आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम क्या आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप करीब आके देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये है अरहर की दाल। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जो आप घर में अरहर की दाल खाते हैं या बाजार में देखते हैं वो काफी पीली होती है, पॉलिश्ड होती है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, या फिर ये अरहर की दाल कैसे हुई। दरअसल हम आपको बताते हैं असली कहानी कि जब आप बाजार में जो अरहर देखते हैं उसके पीछे की कहानी क्या होती है, उसकी रूट्स क्या होती है। अगर आप देखेंगे जो अरहर का पौधा होता है तो उससे कुछ इस तरीके से अरहर निकल कर आती है। जी हाँ, जो पीली अरहर आप देखते हैं वो वाकई में पीली नहीं होती, कुछ इस तरीके से आती है। उसके बाद इसको दला जाता है चाकी की मदद से, और ये देखेंगे आप, ये इस समय दल गई है, यानी इसको ग्राइंड किया गया है, एक तरीके से पीसा नहीं किया है और इसमें कोई पॉलिश नहीं की गई, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी जो गाँव जो होते थे हमारे, उसमें जो हमारी महिलाएं होती थी, माताएं बहनें होती थी, तो इस तरीके से चाकी चलाती थी, इस तरीके से पीसना करती थी। जो भी ऐसी साबुत दालें होती थी उनको इस तरीके से दला जाता था, फिर चाहे वो अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो, और चने का भी जो बेसन बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके की ही चाकी होती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि बाजार में मिलने वाली जो पॉलिश दाल होती है और ये जो दाल है इसमें आखिर अंतर क्या है। हम आपको बता देते हैं। दरअसल जब आप इस पत्थर पर दाल कोई दलते हैं या फिर आप गेहूं का पीसना करते हैं तो उसकी मेडिसिनल जो वैल्यू होती है वो काफी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े मील जो होते हैं, फ्लोर मिल जो होते हैं या दालों के जो मील होते हैं, जब उसमें दाल जाती है, प्रोसेस होती है, तो उसको पॉलिश किया जाता है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तब जाके वो फाइन टच आता है। लेकिन अगर हम नेचुरली प्रोडक्ट्स की बात करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। देखिए इसमें मैन पावर कितनी लगती है। अब आप कहेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो इसकी कॉस्ट, जो भी ऐसे किसान आपके आसपास हैं जो जैविक तरीके से उत्पाद उगा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कोशिश करिए कि उन फार्मर से आप कनेक्ट हो, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है। डायरेक्ट ये खेतों से आती है दाल, और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से होती है, और आपके सामने लाइव एग्जांपल है किस तरीके से इसके अंदर जो एक महिला शक्ति है वो अपना उसका प्रयोग कर रही है, और इसमें किसी भी प्रकार की मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है, जीरो मशीन टच है। इसी कारण से इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये रीजन जो है, आपको वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि ताकि आप पता लगा पाएं कि बाजार में जो तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो देखने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या वाकई में उसकी मेडिसिनल वैल्यू अच्छी होती है, क्या वाकई में वो आपकी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं? नहीं। तो जो भी आपके आसपास के किसान हैं, अगर वो इस तरीके की दाल उगाते हैं, अपने खेतों में अरहर करते हैं या अन्य फसलें करते हैं, और वो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो उनकी मदद करिए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, वो इस तरीके की फसल और उगाएं, जैविक तरीके से उगाएं, केमिकल का प्रयोग ना करें, और आज भी गाँव की जो महिलाएं हैं वो उनको इस माध्यम से रोजगार मिले। तो ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि जो दाल होती है अरहर की, जो सबसे ज्यादा लोग लाइक करते हैं, होटल रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो दाल फ्राई मांगते हैं, दाल तड़का मांगते हैं, तो वो इस तरीके की दाल होती है। तो कभी भी कोई आपको इस तरीके की दाल सर्व करे तो उसको आप हमेशा प्रोत्साहित करिए, मोटिवेट करिए, कोशिश करिए कि आपको भी इस दाल का जो टेस्ट है वो मिले। आपके आसपास के कोई गांव है उनसे कनेक्ट करिए। अगर आप भी इस तरीके की दाल खरीदना चाहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस समय हम खड़े थे द वेवीवर ऑर्गेनिक फार्म में। धन्यवाद।